दिल्ली की 70 सीटों में से जिन एक सीट पर सबसे ज्यादा नजर है वो ओखला विधानसभा है। यहां से मुकाबला बेहद रोचक होने जा रहा है। यहां से कांग्रेस से उम्मीदवार हैं अरीबा खान, जो कि पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की बेटी हैं, और एक और तारुफ परिचय इनका है आरिफ मोहम्मद खान, जो कि इस वक्त बिहार के राज्यपाल हैं, उनकी भतीजी भी हैं। कैसा चल रहा है अरीबा चुनाव आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। देखिए कहीं ना कहीं आवाम जो है, और स्पेशली अगर मैं ओखला की बात करूं तो रुझाव बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी की तरफ है। और कहीं ना कहीं 10 साल जो ओखला को निगलेक्ट किया गया, चाहे वो सिटिंग सरकार जो आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार है उसकी तरफ से या जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी तरफ से, तो बहुत ज्यादा लोग मायूस हैं, निराश हैं और एक उम्मीद की नजर लगाए कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम आकर विकास करें, इलाके में डेवलपमेंट करें। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं देखिए, वो उन्होंने तो ये भी कह रखा है कि मैंने 99% दिल्ली में पीने का पानी पहुंचा दिया है। ओखला में तो एक बूंद नहीं आई पिछले 10 सालों में। वो तो ये भी कहते हैं कि हमने एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम किया, हमने हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत काम किया है। ओखला में तो आपने 10 साल में ना एक स्कूल खोला, ना एक हॉस्पिटल खोला। आप कहते हैं कि फ्री बिजली हम दे रहे हैं। ओखला की आवाम तो आज भी 1-1 लाख रुपए रिश्वत देके भी एससीएस को मीटर लगवा रही है। बिना रिश्वत के यहाँ मीटर नहीं लग रहे हैं लोगों के। आप कहते हैं हमने फ्री पानी दिया है। मैंने जो बात कही कि एक बूंद नहीं आई, हाँ फ्री का पानी उन्होंने सीवर का जरूर दिया है, लोगों के घरों में फ्री का सीवर का पानी उबल उबल के आ रहा है। तो देखिए उनकी क्या बातें कहते हैं वो और क्या करते हैं, इसमें बहुत अंतर है, करनी और धरनी में, कहने में और करने में। और वही एक एग्जाम्पल उनकी जुमलेबाजी का है, जो वो ये जुमलेबाजियां करते रहते हैं कि वो फलाना मिलकर काम कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप बीजेपी की बी टीम है, आप आरएसएस की बी टीम है। आप तो खुद कहते हैं कि मेरे फादर आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। आप जिस तरीके से एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, जिस आइडियोलॉजी में बीजेपी और आरएसएस बिलीव करते हैं, आप सीएनआरसी के वक्त कहते हैं कि दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, मैं प्रोटेस्ट उखड़वा दूंगा। आप कोविड के वक्त मरकज को टारगेट करते हैं और आपके सिसोदिया जी नेशनल मीडिया पे ये कहते हैं कि कोविड जिहाद टर्म आपका कॉइन किया हुआ है। कैसा चल रहा है चुनाव आपका? इस बार तीसरी बार आप मैदान में हैं और बहुत सारी चीजें हुई हैं, वो सवाल भी हम पूछेंगे। पहले बताइए कि कैसा कैंपेन चल रहा है? देखिए, पूरा दिन जो है कामों में निकल जाता है, लोगों से मिलने में, क्योंकि मैं 72 दिन जेल में रहा। उससे पहले बहुत ज्यादा परेशान रहा। लोग काम थे लेकिन वो कंप्लीट नहीं थे। तो 2 महीने हुए हैं, 2 महीने से रेगुलर सड़क पर हूँ, 24 घंटे सड़क पर हूँ। लोगों के जो पुराने रुके हुए काम थे वो कंप्लीट करा रहा हूँ, नए काम करा रहा हूँ, और शाम में मीटिंग्स वगैरह होती है, इसी में मिलना मिलाना होता है। तो ये है कि अच्छा है, लोग मिल रहे हैं। लोगों को ये अंदाजा है कि अगर हमारा वोट तकसीम होगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। और मेरा भी ये कहना है कि अगर ये वोट तकसीम होगा, क्योंकि ये जीतने की हालत में नहीं है, और इनको वोट देने का मकसद है अपने वोट को खराब करना या बीजेपी की मदद करना। तो इसलिए लोग कतई तौर पर तकसीम के मूड में नहीं है और वोट को एकजुट होकर के यहाँ डाल रहे हैं। जितना भी सेकुलर वोट है वो एक तरफा पड़ेगा। आपके सामने अरीबा खान है, काउंसलर भी हैं, पूर्व विधायक की बेटी भी हैं, शफाउर रहमान है एमआईएम से। तो क्या इस बार मुकाबला, जो वोट तकसीम होने की आप बात कर रहे हैं, उसका खतरा ज्यादा है? क्योंकि जो मार्जिन पिछली बार था, इस बार क्या लग रहा है कम हो जाएगा? देखिए, आप गलत कह रहे हो। आप मुकाबला मेरा बीजेपी से है और इनकी कोशिश तो यही है। देखिए, यहाँ मेरे सामने मनीष है और ओखला के सामने मनीष है, ओखला की जनता के सामने मनीष है। उनको मालूम है कि अगर उनका वोट, ओखला का वोट तकसीम होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, नहीं तो बीजेपी कभी भी आमने सामने का मुकाबला हमसे जीत नहीं सकती। एमआईएम और कांग्रेस जो है वो आपको घेरती है कि दिल्ली दंगों के दौरान आपकी जो भूमिका थी आम आदमी पार्टी की वो सही नहीं थी, कोविड के दौरान जो भूमिका थी वो सही नहीं थी, उसको लेकर क्रिटिसाइज आपको करते हैं। इसको किस तरह से आप देखिए, जब दिल्ली दंगे हुए तो मैं जमुना पार में था। जब दिल्ली दंगे मैं वहां पहुंचा, मुझे मालूम हुआ तो 8 लोग इंजर्ड हुए थे उसमें, दिल्ली पुलिस की, वो भी समझ लीजिए 8 लोग। तो मैं उनको जग प्रवेश लेकर आया। उनमें से एक ज्यादा इंजर्ड था, जिसको मैं गुरु तेग बहादुर अपनी गाड़ी में, मेरी गाड़ी में पूरे में खून था, अपनी गाड़ी में जग प्रवेश, उसमें गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल ले गया। मुझे वहां घेरने की कोशिश की। उसके बाद जब कंट्रोल नहीं हुआ तो मैंने एलजी के यहाँ अपनी ग्रुप पर, जो विधानसभा ग्रुप है विधायकों का, मैंने उस पर डाला कि मैं एलजी का घेराव करने जा रहा हूँ, जिसको चलना है चले। तो पूरी पार्टी मेरी वहां मौजूद थी, गोपाल राय जी भी थे, और हमने वहां एलजी साहब का घेराव किया। हम वहां बैठे और बैठने के बाद हमने वहां प्रोटेस्ट किया और वहीं कमिश्नर को हमने बुलाया और वहां से हमने लोग टेलीफोन करके लोगों को वहां बुलाया
वहां आप लोगों की मदद की, लोग फोर्स हम भेज रहे थे, फौज भेज रहे थे वहां से, हम फोर्स भेज रहे थे, लोगों को बचा रहे थे। तो ये कहना हमने नहीं किया, फिर किसने किया? ये तस्वीर शिफाउर रहमान की है, जो कि ओखला से एमआईएम के उम्मीदवार हैं। तस्वीर इनकी ओखला में जगह जगह लग रही है, लेकिन ये खुद दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद हैं। किस तरह से कैंपेन उनका परिवार कर रहा है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नूरीन फातिमा, जो कि शिफाउर रहमान की पत्नी है। मैम, कैंपेन किस तरह से चल रहा है? करीब 4.5 साल उनको जेल में हो गए, क्या कहना चाहेंगी? चुनाव मैदान में है, आप यहां से लड़ रहे हैं, ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद से लड़ रहे हैं, दिल्ली दंगों का दोनों कैंडिडेट के ऊपर आरोप है, क्या मैसेज देने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कैंपेन चल रहा है और कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आके हमसे खुद जुड़ रहे हैं, हमसे फोन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है लोगों के अंदर एक जज्बा है, क्योंकि जो एक प्रोटेस्ट हुआ था वो इंडिविजुअल डिसीजन नहीं था, वो एक मेजोरिटी डिसीजन था। तो जैसे कि लोग मुझसे अक्सर बोलते थे कि मैम क्या करें, कैसे हेल्प करें, हमारा बड़ा दिल दुखता है शिफा भाई के लिए, क्योंकि वो बहुत हक पर थे। उनकी जो लड़ाई थी वो कौम के लिए थी, लेकिन जो ये लड़ाई थी उसमें वो अकेले फंसे और आज जेल में हैं। और उनके साथ जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, हमें उन सबके लिए बुरा लगता है। तो क्या यहाँ से जो आपके अभी विधायक हैं और उम्मीदवार भी हैं, वो कह रहे हैं कि सब वोट काटने के लिए खड़े हैं, चाहे शिफाउर रहमान हो, चाहे अरीबा खान हो, वो इस तरह का आप पर आरोप लगा रहे हैं, तो इसका कैसे काउंटर आप कर रहे हैं? देखिए, इन सब चीजों पे तो मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकती, क्योंकि वो ओखला विधानसभा से हमेशा 3 कैंडिडेट 4 कैंडिडेट खड़े होते, तो वो ये तो नहीं कह सकते ना कि सिर्फ एक आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो और लोगों के पास चॉइस न रहे। ओखला से बीजेपी के उम्मीदवार मनीष चौधरी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मनीष साहब, कैसा चल रहा है चुनाव कैंपेन? जी, बहुत अच्छा चल रहा है और सब जगह जा रहे हैं, लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, लोग बड़ा मेरे टिकट मिलने से उत्साहित हैं, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपकी मौजूदगी में बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान वायरल हुआ कि भाई इस बार बंदरों को नहीं चुनना है, शेर को चुनना है, उस पर क्या कहेंगे? इस तरह की भाषा अगर राजनीति में इस्तेमाल हो? देखिए, बंदर की उन्होंने कहानी बताई थी अरविंद केजरीवाल को लेकर कि एक शेर होता है जंगल का राजा, और जो वहां के जानवर होते हैं वो बंदर को अपना राजा चुन लेते हैं। तो जब बाहर के बड़े जानवर आकर छोटे जानवरों पर आकर हमला कर देते हैं, वो लहूलुहान हो जाते हैं, तो उसके बाद सब सारे इकट्ठे होकर बंदर के पास जाते हैं। वो बंदर को बताते हैं कि हमारे साथ ये हो गया और अब आप बताइए अब क्या होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो बंदर पेड़ पे चढ़ता है, कभी उस पेड़ पे कूदता है, कभी उस पेड़ पे कूदता है, तो फिर बोलता है कि देखो जो हो गया, लेकिन मेरी जो है प्रयासों में तो कोई कमी नहीं रह गई है। तो उन्होंने भी केजरीवाल के लिए बोला है कि कभी केंद्र सरकार को वो जो है गाली देते रहते, कभी एलजी को गाली देते रहते, कभी किसी को गाली देते रहते हैं। तो बस यही है कि उनके प्रयास में कोई जो है कमी तो नहीं है, लेकिन लोग नीचे यहाँ पर लहूलुहान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तंग है, कुछ मिल नहीं रहा, पानी सही तरीके से नहीं पहुंच रहा, स्कूल अच्छे नहीं है, अगर क्लासरूम बने हो तो उसमें 90 बच्चे हैं। तो एक परेशानी नहीं है, क्षेत्र में हजारों तरीके की परेशानी है, मतलब हर एक मुद्दे पर बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। अच्छा, एक कैंडिडेट हैं शिफाउर रहमान, एमआईएम से हैं, दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में हैं। दिल्ली दंगों के आरोपी को एमआईएम ने मैदान में उतारा, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? आपके एक राय में देखिए, और भी किसी जो है शरीफ व्यक्ति को एमआईएम चुनाव लड़ा सकती थी, और दंगा पीड़ित को लड़ाने का तो मुझे नहीं लगता था। बहुत सारे यहाँ पे और भी कैंडिडेट है, पढ़ी लिखी, यहाँ पर मुस्लिम समाज में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जामिया यूनिवर्सिटी भी यहीं आती है, तो मुझे लगता है कि उनको जो है किसी और को लड़ाना चाहिए था।